जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जो कि 20 अगस्त 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। जी हां, यह 20 अगस्त 2023 का प्रश्न पत्र है और आज मैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन का 30 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि 20 अगस्त 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न, जो कि 61 नंबर से शुरू है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और टाइम भी 150 मिनट का होगा, जिसमें से 30 प्रश्न होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, 30 प्रश्न मैथ, 30 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन, 30 प्रश्न भाषा 1 और 30 प्रश्न भाषा 2 से रहेगा। इस प्रकार से टोटल 150 प्रश्न होंगे। तो ये 61 नंबर का प्रश्न है इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन से। तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो 61 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ द्रव्यमान पूछा जा रहा है और यहाँ पर घनत्व और आयतन दिया हुआ है। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है, जी हाँ, द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है घनत्व गुने आयतन। द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व और गुना आयतन। तो घनत्व और आयतन में गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा, घनत्व देखिए दिया हुआ है 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर और आयतन दिया हुआ है 6 मिलीलीटर। तो 24 में 6 से गुना करेंगे तो 24 6 के 144, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 144 ग्राम। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का प्रश्न। इसमें अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन कहता है कि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यह कथन है। और कारण कहता है कि जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरानुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कि ए और आर दोनों सही है। जी हाँ, ए यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और आर यानी कि कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तीसरा में कहता है कि अभिकथन, इसमें भी कथन और कथन बी दिया गया है। कथन ए कहता है कि मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। यह कथन ए है। और कथन बी कहता है कि मनाली में बारिश बहुत तेज होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ए गलत है परंतु बी सही है। यह मनाली में बारिश बहुत तेज होती है और बर्फ भी पड़ती है, यह कथन सही है, जबकि कथन ए जो है यह गलत है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कथन ए गलत और परंतु कथन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट है 64 नंबर का। जी हाँ, 64 में दिया गया है कि कौन सा कथन जो है स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया गया है। स्तंभ ए में दिया गया है कि इसको मिलान करना है, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान करना है। और इसमें दिया गया है कि जीरा, केसर, मिर्च और लौंग, यह किसके साथ मिलान होगा। तो यहाँ देखिए, इसका जो मिलान होगा वो जीरा जो है छोटा होता है परंतु खुशबूदार होता है। तो ए मिल जाएगा 4 के साथ। जीरा जो है छोटा है और खुशबूदार है। बी है केसर, तो केसर जो होता है वह पीले रंग का होता है, इसलिए ये 3 हो जाएगा, 3 के साथ मिलान होगा। और मिर्च जो है वह दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है, इसलिए सी जो है वो 2 के साथ मिलेगा। और लौंग जो है कील की तरह दिखता है। जी हाँ, आप सभी देखे होंगे कि लौंग जो है वह कील की तरह दिखता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1।
इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ये 65 नंबर का, कहता है कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य है ओडिशा। नेक्स्ट है 66 नंबर का, कि जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जंगल का कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी हाँ, इसमें कहता है कि ए और डी वाला जो आंसर है वो इसका सही है, यानी ए और डी सही है। यानी कि कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, और डी कहता है कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 67 नंबर का, कि पौधों के तने के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पौधा का जो तना होता है उसका मुख्य कार्य जो होता है उस पर विचार कीजिए। एक कहता है कि भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। ये जो पौधा का जो तना होता है उसके बारे में कहा गया है कि भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे को शक्ति को और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, केवल बी और सी सही है। जी हाँ, पौधे को शक्ति और सहारा देता है और पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करता है। ये दोनों काम है पौधा के तना का, जबकि भोजन का उत्पादन पत्तियों के द्वारा होता है, इसलिए एक कथन गलत है। सही है ऑप्शन बी और सी, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि बी और सी। नेक्स्ट है 68 नंबर का, कि कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? तो कांसा जो है वह बनाया जाता है टीन और कॉपर से। जी हाँ, टीन और तांबा मिला करके कांसा बनाया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ 69 नंबर का, कि निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। कि हाथी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही है ऑप्शन ए। जी हाँ, सी और डी। जी हाँ, सी और डी। सी कहता है कि हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और डी कहता है कि हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 70 नंबर का, कि बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष में सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। कि मधुमक्खी पालन जो कार्यक्रम है उसके लिए आरंभ करने का वर्ष में सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अधिक अच्छा समय कब होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर से दिसंबर तक। नेक्स्ट है 71 नंबर का, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता है। नेक्स्ट है 72 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोरा चावल। नेक्स्ट है 73 नंबर का, दोस्तों ये सभी प्रश्न पूछा गया था 20 अगस्त 2023 के एग्ज़ाम में। जी हाँ, 20 अगस्त 2023 के एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछा गया था, तो इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ 73 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, जब ईंधन को जलाते हैं तो क्या प्राप्त होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऊष्मा एवं ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है 74 नंबर का, कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। कि यहाँ कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वे अपने शिकार को चबाकर खाते, यह गलत कथन है। तो ये जो आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि सांप जो है शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं। यहाँ सही कथन है कि जहरीले सांप के डसने वाले
जो डसते हैं, जहरीले सांप के डसने वाले दांत होते हैं, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तो ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट है 75 नंबर का कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश जो है उत्तर पूर्व में है और आंध्र प्रदेश दक्षिण पश्चिम में है। नेक्स्ट है 76 नंबर का प्रश्न कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। ऑप्शन कहता है कि परिवार, संबंध, लिंग, भूमिका, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, या परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, परिवार, घुमंतु परिवार और परिवार के प्रकार यानी एकल संयुक्त। तो कौन सा शीर्षक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार जो होगा संबंध, लिंग, भूमिका, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। नेक्स्ट है 77 नंबर का। 77 में दिया गया है कि श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है 78 नंबर का। 78 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ, ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। नेक्स्ट है 79 नंबर का। 79 में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अभी कथन दिया गया है कि ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। इसका कारण बताता है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह है ऑप्शन डी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर और ए की सही व्याख्या है। जी हाँ, आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है 80 नंबर का। जी हाँ, 80 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि एक ईवीएस शिक्षक, जी हाँ, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किन बातों पर जोर देना चाहिए। जी, एक ईवीएस का जो शिक्षक हैं उनको योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय कौन सी बात पर जोर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट है 81 नंबर का। 81 नंबर का प्रश्न है कि एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। नेक्स्ट है 82 नंबर का। 82 में दिया गया है कि कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। कौन सा सीखने का परिणाम नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, देखे गए या अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, यह जो है सीखने का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट है 83 नंबर का। जी 83 का प्रश्न दिया गया है
कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। नेक्स्ट है 84 नंबर का। 84 में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषय के बजाय थीम है, विषय के बजाय थीम है, यह सही कथन है। कारण कहता है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फ़ोन कॉल। नेक्स्ट है 86 नंबर का कि यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। जी हाँ, थीम भोजन के बाद दिया गया है किसान, दुकानदार, कृषि फार्म या जंगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि फार्म। नेक्स्ट है 87 नंबर का कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, खोजपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट है 88 नंबर का कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। नेक्स्ट है 89 नंबर का कि ईवीएस के रचनात्मक आकलन, खाली स्थान है। तो ईवीएस के रचनात्मक आकलन जो है वह है ए और सी दोनों, यानी कि सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है 90 नंबर का और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि टोटल ईवीएस में जो पूछा जाता प्रश्न वो 30 प्रश्न पूछा जाता है और जो कि 61 से लेकर के 90 तक का प्रश्न था। तो यहाँ 90 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण कहता है कि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट कीजिए। अगर सीटेट की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।